पैशनेट पैशनेट पैशनेट। आप अपने काम के प्रति पैशनेट रहिए। आपको लाइफ में कभी कोई आइडिया मिलता है, वो आइडिया अगर आप क्लिक करते हैं तो एक आइडिया आपकी पूरी जिंदगी को, आपकी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है। अगर मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करूं तो मैं कस्टमर का हित कभी नहीं कर सकता। ट्रेनिंग आपकी लाइफ में जो है एक शार्पनर का काम करती है। पहले एमडीआरटी करते रहे, 7 बार टीओटी किया, उसके बाद 5 बार जो है मैं डबल टीओटी कर चुका। कस्टमर बचेगा तो कंपनी बचेगी, कंपनी बचेगी तो हम बचेंगे। मेरी जो बैकग्राउंड है वो बैंकिंग से है और 20 साल की एज में मैंने बैंक ज्वाइन किया था और 6.5 साल लगभग मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया एंड आई रिजाइन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1987। और उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर का जो है अपने ऊपर टैग लगा लिया है। और जहां तक बात आती है बैंकिंग बैकग्राउंड की और उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर बनना, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इस इंडस्ट्री में बाय चॉइस आया हूं, बाय चांस नहीं आया। यही मेरी सक्सेस का जो है मंत्रा है, जिसकी वजह से आज मैं इतना पैशनेट होके काम करता हूं। जो भी मैं काम करता हूं वो दिल से करता हूं। मैंने 87 में सबसे पहले जो इस इंडस्ट्री में एजेंसी लिया वो था LIC का एजेंसी और लगभग मैंने 10 से 12 साल कुछ भी और साथ में ऐड नहीं किया। और देन उसके बाद धीरे धीरे बाकी चीजें जो है मैं ऐड करता चला गया। आज की तारीख में एक आम आदमी को जिस चीज की जरूरत है, भले ही वो लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है या मेडिक्लेम, म्यूचुअल फंड, हम लोग सभी करते हैं। हमने एक कंपनी बना के काम किया हुआ है। हमारी कंपनी का नाम है सेफ फ्यूचर फाइनेंशियल एडवाइजर्स। इस बिजनेस में मेरे पास 8 लोगों का स्टाफ है और साथ में मेरा बेटा भी मेरे साथ इस बिजनेस में है। और जब इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में मेरा स्टार्ट हुआ था तो हमने भी बड़ा स्मॉल स्केल पे काम शुरू किया था। स्टार्टिंग के जो 2-3 साल थे वो बड़े टफ थे। उन 2-3 सालों में एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं अपने 1 साल जो मिनिमम बिजनेस का टारगेट होता है एजेंसी को कंटिन्यू करने का, वो भी मैं पूरा नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से फिर मेरे को एजेंसी में एक्सटेंशन लेना पड़ा। और बट मैंने 2-3 चीजों को कुछ टाइम के बाद रियलाइज किया कि अगर मैं इन चीजों के साथ चलूंगा तो तभी मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। 1987 में मैंने स्टार्ट किया। 3 साल के बाद हमारी जो ब्रांच में एक सीनियर ब्रांच मैनेजर जो आए, उनके साथ मेरी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद जो है मैं शेप अप हुआ। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में लगभग 32 साल में आज तक कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जब मेरी सीनियर ब्रांच मैनेजर के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात में जो जो बातें डिस्कस हुई, उन सभी चीजों को मैंने जो है एक आइडिया के तौर के ऊपर अपने अंदर उतार लिया। उसके बाद उन सब चीजों को फॉलो अप करना शुरू किया और उन सब चीजों को फॉलो अप करते हुए मैंने जो चीजों को अर्जित किया, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपको लाइफ में कभी कोई आइडिया मिलता है तो वो आइडिया अगर आप क्लिक करते हैं तो एक आइडिया आपकी पूरी जिंदगी को, आपकी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है। उसी चीज को हमने फॉलो अप किया। और उसके बाद क्या है, अब आपको आइडियाज कहाँ से मिलेंगे? आइडियाज आपको काम करते हुए, लोगों से बात करते हुए भी आपको बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं। समाज में जब आप सोशल लाइफ में लोगों के पास जाते हो, वहां से भी आपको बहुत सारे आइडिया मिलते हैं। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल आइडियाज की बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये बिना इन्वेस्टमेंट का काम है। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं तो ऑलरेडी
जो काम कर रहा था मुझे वहां से भी अर्निंग हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी जॉब छोड़ करके जब मैं इस प्रोफेशनल लाइफ में मैंने आने की ठानी, तो मुझे यहाँ भी पैसे चाहिए थे। बट लोग अक्सर कहते हैं कि ये जो काम है ये बिना इन्वेस्टमेंट का काम है। मैं इस चीज के साथ कभी भी किसी के साथ सहमत नहीं होता हूं। इसमें दोस्तों क्या है कि हम अपना समय बेचते हैं। आज मैं LIC में या इस एडवाइजरी में अगर इस लाइन में मैं काम कर रहा हूं तो मैं अपना समय बेच रहा हूं। अगर मैं इस लाइन में ना होता, इस लाइन से हटके किसी बिजनेस में होता या किसी और चीज में होता, तो वहां भी मैं अर्न करता। अगर मैं वो काम छोड़ के इस लाइन में हूं तो क्यों ना मैं यहाँ भी अर्न करूं। जहां तक बात है अर्न करने की, उसके लिए मैं एक चीज की बिल्कुल क्लैरिफिकेशन कर देता हूं कि मैं पैसे के लिए कभी काम नहीं करता। अब ये दो बातें जो है दोनों अलग अलग दिशाओं में है। एक तो ये बात हो गई कि मैं अपना समय बेचता हूं, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। दोस्तों दोनों बातें ठीक है। दोनों बातें कैसे ठीक है? अगर मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करूं तो मैं कस्टमर का हित कभी नहीं कर सकता। बट मैं ये मान के चलता हूं कि जिस काम को मैं करूंगा या जिस काम को मैं कर रहा हूं, वो जो उसके एवज में मुझे जो मिलना है वो तो मेरी कंपनी ने मुझे देना ही देना है। वो बाय डिफॉल्ट है। मैं काम करूंगा तो कंपनी से मुझे वो मिलेगा ही मिलेगा। बजाय इसके कि मैं इस चीज का ध्यान रख के चलूं कि भी मुझे क्या मिल रहा है, उसको छोड़ करके अगर मैं कस्टमर के हित की बात करता हूं, कस्टमर के फायदे के लिए बात करता हूं, कस्टमर का एडवोकेट बन के काम करता हूं, तो जो मुझे कस्टमर से मिलेगा वो कई गुना ज्यादा होगा। और जो कस्टमर से मिलेगा उसके एवज में मुझे कंपनी ब्रोकरेज, कमीशन, इंसेंटिव, जो मर्जी हम उसको बोल लें, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। और जहां तक बात रही कि हम जो काम कर रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ मिल रहा है, हमने इन्वेस्ट किया नहीं किया, समय इन्वेस्ट किया, ये सारी चीजें जो हैं, जो आइडियाज हैं, वो हमें ट्रेनिंग से मिलती हैं। जहां तक ट्रेनिंग की बात है, उससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है, उससे हमें आइडियाज भी मिलते हैं। जो ट्रेनिंग है मैं उसको हमेशा एक शार्पनर की तरह मानता हूं कि जैसे हमने एक पेंसिल को शॉर्प करने के लिए जब उसका लेड जो घिस जाता है तो उसको शार्पनर में डाल के उसको शार्प करते हैं, देन उसके बाद हम उसको फिर से लिखना शुरू करते हैं। सिमिलरली ट्रेनिंग आपकी लाइफ में जो है एक शार्पनर का काम करती है। जहां तक बात आती है कि आप ट्रेनिंग से क्या अर्जित करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे कितना सीखते हो और उसको अपनी जिंदगी में डे टू डे बेसिस पे आप उसको अपने लाइफ में कितना उतारते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जहां तक बात रही सक्सेस की, मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले बताया कि 1990 में जब हमारे सीनियर ब्रांच मैनेजर आए, जब उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई तो वहां से मेरे को आइडियाज मिले। उन आइडियाज को फॉलो अप करते हुए मैं आज इस लेवल पे पहुंचा। और जो उसके बीच में मैंने अभी आपके साथ बातें की है कि मैं इस लाइन में बाय चॉइस आया हूं, बाय चांस नहीं आया, पैशनेट होके काम करता हूं, पैसे के लिए काम नहीं करता, ये सारी चीजों को करते हुए आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जैसे रंजीत भाई ने मेरी इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं डबल TOT करता हूं, तो 23 साल से MDRT कर रहा हूं। ये इन्होंने जो टोटल मेरी जर्नी के साल गिने हैं, आज अब मैं 24वें साल में एंटर कर चुका हूं। 24वें साल में 2024 की जो मेरी MDRT है वो आने वाले दिनों में वो भी अनाउंस होने वाली है। तो इसको आप 24 साल मान सकते हो, 24 के भी रादर 25 साल मान सकते हो, क्योंकि 98 से मैंने स्टार्ट किया तो आज इसमें है। उस दौरान पहले MDRT करते रहे, 7 बार TOT किया, उसके बाद 5 बार जो है मैं डबल TOT कर चुका हूं। तो इन सब चीजों के पीछे एक ही बात है, पैशनेट पैशनेट पैशनेट। आप अपने काम के प्रति पैशनेट रहिए, काम की कोई कमी नहीं है। जो भी काम हम कर रहे हैं, भले ही वो हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं, भले ही वो म्यूचुअल फंड कर रहे हैं या जनरल इंश्योरेंस कर रहे हैं, इन सब चीजों में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं
कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आप लोगों का सबका हमारा एक सिक्का होना चाहिए, आपकी फेस वैल्यू होनी चाहिए, आपके नाम की एक ब्रांड होना चाहिए कि हम उस पर्सन से काम कर रहे हैं। और जहां तक इस बात की बात है, अगर हम कई बार अपने क्लाइंट को ये बोलते हैं कि भाई आज के टाइम में जो हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं वो भी आपका एक स्टेटस सिंबल है। अगर हम मेडिक्लेम की बड़ी पॉलिसी लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो ए स्टेटस सिंबल। कारण यह है कि अगर हमारे पास अच्छी कंपनी की अच्छी मेडिक्लेम पॉलिसी होगी तो हम अच्छे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो उससे क्या होता है, जो हमारे सर्कल के जानकार लोग हैं वो देखेंगे कि देखो ये कितने अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा है। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, अगर स्टेटस के हिसाब से हमने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है, हमारी डेथ हो जाती है, हमारे के बाद हमारी फैमिली का जो स्टैंडर्ड है वो कभी कम नहीं होता, जिसकी वजह से समाज में हमारे परिवार की इज्जत बनी रहती है, वो हमारा स्टेटस सिंबल है। इसी तरह से जो हमारा बाकी स्टाइल है वो सारी चीजें इन सब चीजों के साथ मेंटेन्ड रहती हैं। और इसी के साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर किसी को बताएगा कि भी मैं हरीश अरोड़ा के साथ काम करता हूं, तो उसको एक फख्र महसूस होगा, उसको प्राउड महसूस होगा कि देखो जी ये हरीश अरोड़ा जी के साथ काम कर रहा है, ये उनसे सारे काम करवाता है। ये प्राउड आपके कस्टमर को तभी फील होगा जब आपकी मार्केट वैल्यू होगी। तो आपको अपनी मार्केट वैल्यू बनाए रखने के लिए आपको पैशनेट होना पड़ेगा, आपको एक अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी, आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, और इन सब चीजों को साथ में ध्यान में रखते हुए आपको विन विन सिचुएशन में काम करना पड़ेगा। विन विन सिचुएशन में 3 चीजों को मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं, जो लास्ट में आप सबको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं कस्टमर का हित रखता हूं, नंबर 2 पे कंपनी का हित रखता हूं, नंबर 3 पे अपना हित रखता हूं। कस्टमर बचेगा तो कंपनी बचेगी, कंपनी बचेगी तो हम बचेंगे। दिस इज अवर विन विन सिचुएशन। आप सभी लोग भी इस विन विन सिचुएशन के साथ काम करिए। आई डोंट थिंक के कोई भी आदमी स्टेप बैक होगा, हर आदमी आगे 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 अग्रसर होगा। धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।